Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कहावत है जहां मेहनत वहां तरक्की, और ये कहावत भारत के तेजी से बढ़ते पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत का पेट्रोकेमिकल उद्योग आने वाले कुछ सालों में एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक ये इंडस्ट्री 2025 तक $300 बिलियन के मार्क को पार कर जाएगा, जो कि वर्तमान में यानी कि फिलहाल $220 बिलियन पर है। और ये सिर्फ शुरुआत है, और अनुमान है कि 2040 तक ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छू सकता है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर, और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर इतना तेजी से विकास कर रहा है। हम जानेंगे इसके पीछे की वजह है, इसके भविष्य की संभावनाएं और सरकार की योजनाओं को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप भी जान सके कि क्यों ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाला है। दरअसल भारत में रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर का वर्तमान आकार $220 बिलियन है, लेकिन जैसा कि हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया केम 2024 के दौरान बताया कि आंकड़ा जो है 2025 तक $300 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है उनको। बता दें कि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी वार्षिक यानी कि सालाना पेट्रोकेमिकल खपत जो है वो 25 से 30 मिलियन टन के बीच है। इसके बावजूद भारत की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिससे मांग बढ़ने और निवेश के कई नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये वजह है कि भारत का निर्यात 175 से ज़्यादा देशों में होता है, और ये देश के कुल निर्यात का 15% हिस्सा है। ये साफ दर्शाता है कि रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भारत की एक अहम भूमिका है, जो आने वाले समय में और भी बड़ी हो जाएगी। सरकार ने इस उद्योग में अगले दशक में $87 बिलियन से ज्यादा के निवेश की योजना बनाई है, इससे ग्लोबल पेट्रोकेमिकल विकास का 10% हिस्सा भारत में आ सके। नई PCPIR यानी कि पेट्रोलियम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन्स में नीति 2020-35 के तहत 2025 तक लगभग $142 बिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए का संयुक्त निवेश लक्ष्य रखा गया है। मंत्री पुरी ने बताया कि भारत की पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2030 तक 29.62 मिलियन टन से बढ़कर 46 मिलियन टन हो जाएगी। इससे साफ होता है कि भारत अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ताकि देश की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, इसके साथ ही भारत की रिफाइनिंग क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है। अनुमान है कि 2028 तक पेट्रोकेमिकल उत्पादन 257 MMTPA से बढ़कर 310 MMTPA हो जाएगी, और ये बढ़ोतरी न केवल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगी। खैर, ये साफ है कि भारत का पेट्रोकेमिकल क्षेत्र आने वाले कुछ साल में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 2025 तक $300 बिलियन का आंकड़ा पार करना है, और 2040 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचना भारत के विकास की कहानी को और भी भव्य बनाएगा। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।